numbers from 21 to 50. Okay, in this lesson first of all we will solve our worksheet first and then move towards our textbook. पहले हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम हमारी टेक्स्ट बुक पे जाएंगे. तो our question number 1 is write numbers from 21 to 50. ये तो सबको आता है, 21 से 50 तक नंबर्स लिखने सबको आते हैं. हमने एलकेजी यूकेजी दोनों में सीखा है, तो सिर्फ हम यहाँ पे उसका रिवीजन कर रहे हैं. तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50. Okay, now we are moving towards the spellings of 21 to 50, that is number names. क्या करना है अभी हमको? नंबर नेम सीखने हैं, that means spelling सीखने हैं. तो क्वेश्चन 2 is write number names from 21 to 50. 21 से 50 तक के नंबर नेम्स लिखने हैं, मतलब स्पेलिंग्स लिखने हैं. तो सबसे पहले 21 to 30. 21, अब 21 है तो क्या करना है? पहले 20 का स्पेलिंग लिखना है जो हमें आता है, TWENTY 20, और पीछे 1 है तो 1 का स्पेलिंग ONE 1. इस तरह से नहीं लिखना है. बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं 2 and 1, पर वो स्पेलिंग रॉन्ग है. पहले हमें नंबर रीड करने आना चाहिए. अगर हमें नंबर रीड करना आता है तो जैसे हम नंबर रीड कर रहे हैं उसी तरह से स्पेलिंग लिखना है. जैसे कि इसको क्या रीड करेंगे हम? 2 रीड नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 22. तो यहाँ पे लिखेंगे भी ऐसे ही 22. TWENTY 20, TWO 2. देन 23, TWENTY 20, THREE 3. उसके बाद है 24, TWENTY 20, FOUR 4. देन 25, TWENTY 20, FIVE 5. Now 26, TWENTY 20, SIX 6. इसी तरह से 27 तो 20 और 7 का स्पेलिंग लिखेंगे. 28 तो 20 और 8 का स्पेलिंग लिखेंगे. 29 तो 20 और 9 का स्पेलिंग लिखेंगे. नाउ 30, 29 के बाद क्या आता है? 30. तो 30 का स्पेलिंग क्या होता है? THIRTY 30. THIRTY 30. Now नेक्स्ट इज 31 to 40. 30 के बाद क्या आएगा? 31 to 40. तो 31 THIRTY ONE 1, 31. देन 32 तो पहले 30 का स्पेलिंग THIRTY 30 और फिर 2 है तो 2 का स्पेलिंग TWO 2. देन 33 तो 33 तो पहले 30 का स्पेलिंग लिखेंगे THIRTY 30. देन 3 का स्पेलिंग THREE 3. इसी तरह से 34 का स्पेलिंग लिखेंगे. 35 तो 35 का स्पेलिंग लिखेंगे. 36 पहले 30 का और फिर 6 का. 37 30 का फिर 7 का. 38 30 का और फिर 8 का. 39 30 का और फिर 9 का. एंड एट लास्ट देयर इज 40. तो 40 का स्पेलिंग क्या होता है? FORTY 40. अब यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? 40 का स्पेलिंग है तो 4 का पूरा स्पेलिंग लिख लेते हैं FOUR, फिर लिखते हैं TY 40, पर वो स्पेलिंग रॉन्ग है. 40 की स्पेलिंग में कभी भी U नहीं आता है, तो दैट इज FORTY 40. देन उसके बाद क्या है? 41 to 50. इसमें क्या करना है? 41 तो पहले जैसे हमने आगे किया था 41 तो पहले 40 का स्पेलिंग और फिर 1 का स्पेलिंग FORTY 40 ONE 1 41.
Then 42 FOR TY 40 TWO 2 42. 43 FOR TY 40 फिर 3 का स्पेलिंग THREE 3. इसी तरह से 44 45 46 47 48 49. तो FOR TY 40 NINE 9 49. And at last here is the spelling of 50. तो 50 का स्पेलिंग क्या होता है 50 FIFTY 50. Now moving to the next question. Question number 3 is complete the following. इसमें क्या करना है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 25 इज इक्वल टू डैश टेंस एंड डैश वंस. तो ये जो नंबर है उसमें से हमें टेंस और वंस दोनों को क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग करना है. तो ये पहले भी हमारा डिस्कस हो गया है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. जो नंबर ये साइड होते हैं, जैसे हम 1 2 3 तो कैसे लिखते हैं 1 2 3, उसके आगे यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होता. तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं अप टू 9 वो सारे होते हैं वंस. ये सारे क्या होते हैं वंस. तो ये साइड जो नंबर है वो वंस होते हैं. अब हमें कोई बड़ा नंबर लिखना है, जैसे 25. तो क्या हुआ 25, यहाँ पे हमने क्या लिखा 20. ओके, मतलब जो नंबर 1 डिजिट था वो क्या हो गया अभी 2 डिजिट. तो जब भी हमें 10 लिखना हो तो यहाँ 0 आता है, पर 1 कहाँ पे आता है, ये जगह पे. तो ये जो प्लेस है उसको बोला जाता है टेंस प्लेस. क्योंकि अगर 10 या 10 से बड़ा नंबर लिखना है तो हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ता है. 1 to 9 में तो हमें सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है. सेकंड लाइन 10 के बाद सेकंड लाइन स्टार्ट होती है. तो जो सेकंड लाइन है उसको क्या बोलते हैं टेंस. तो ये वाले जो नंबर हैं वो सारे क्या हैं टेंस. ये साइड वंस और ये साइड टेंस. तो डैश टेंस, तो इसमें टेंस क्या है, ये साइड 2 एंड डैश वंस तो 5. डैश टेंस, इसमें टेंस क्या है 3. 38 में 3 और 8. हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर टेंस है तो 4 टेंस एंड 6 वंस. इस तरह से जैसे मैंने समझाया उस तरह से भी याद कर सकते हैं. या फिर एक और मेथड है इसका, जैसे कि 22. तो क्या है 20, मतलब वो तो टेंस में आ गया. 10 20 30 40 50 60 ये सब क्या है, इन सबके पीछे एक 0 लगता है. 10 20 30 40 50 इन सबके पीछे हम 0 लगाते हैं ना. तो दैट मीन्स 0 किसके पीछे लगता है, 1 के पीछे. ओके, 1 के पीछे 0 लगता है तो वो होता है 10. 1 के पीछे अगर हम 0 लगाएं तो वो होता है 10. इसी तरह 2 के पीछे 0 लगाएं तो 20, 3 के पीछे 0 लगाएं तो 30. दैट मीन्स वो क्या होता है टेंस में आते हैं सारे. तो 20 है तो जो हम 22 बोल रहे हैं वो हो जाएगा टेंस और पीछे वंस भी 2 है. इसी तरह से 40, तो 40 4 टेंस और 0 वंस. 39 90 नहीं बोल रहे हैं, 30 बोल रहे हैं. जो हम 30 बोल रहे हैं तो वो जाएगा टेंस में. और 9 सिर्फ 9 सिंपल ही बोल रहे हैं वो है वंस. नाउ इसके और भी एग्जांपल्स होंगे जो आपको वर्कशीट में खुद सॉल्व करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट नंबर्स फॉर द फॉलोइंग. यहाँ जो नंबर दिए हुए हैं उसको हमें सॉल्व करना है. जैसे कि 20 प्लस 5, तो 20 में 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 22 23 24 25. इसी तरह से 30 प्लस 6, तो 30 के बाद 6 और काउंट करने हैं, प्लस करने हैं. 31 32 33 34 35 36. नाउ 40 प्लस 9, 40 के बाद 9 और प्लस करने हैं. तो 41 42 43 44 45 46 47 48 49. इसका मतलब क्या हुआ 40 है तो 40 के बाद 9 है तो 49. 30 और 6 तो 36. 20 और 5 तो 25. इसी तरह से ही 20 और 2 तो 22. 30 प्लस 1 तो 31. 40 प्लस 4 तो 44.
इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट बिफोर एंड आफ्टर नंबर्स फॉर द गिवन नंबर्स। यहाँ जो नंबर दिए हुए हैं उनके बिफोर नंबर्स भी लिखने हैं एंड आफ्टर नंबर्स भी लिखने हैं। पहले वाले नंबर्स भी लिखने हैं और बाद वाले नंबर्स भी लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 42, तो उसके आगे भी डैश किया हुआ है और पीछे भी डैश किया हुआ है। तो 42 से पहले डैश किया हुआ है वहां पे बिफोर नंबर लिखेंगे और उसके आफ्टर बाद में डैश किया हुआ है वहां पे हम आफ्टर नंबर लिखेंगे। तो 42 से पहले क्या आता है 41, 41, 42, 43। इसी तरह से नेक्स्ट इज 28। तो 28 से पहले जब हम नंबर्स लिखने जाते हैं तो क्या लिखते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, फिर 28, फिर 29। इसी तरह से 36, तो 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो यहाँ पे क्या आया 35, 36, देन 37। Now 40 तो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 40 से पहले क्या आया 39, 40 और फिर 41। नाउ 27, तो हम 20 की लाइन बोलेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो यहाँ पे आया 26, 27, 28। इसी तरह से हम दूसरे एग्जांपल्स भी हमारी वर्कशीट में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 फिनिश हो रहा है। आपको वर्कशीट मिलेगी और आपको वो पूरी नोटबुक में लिखनी है। ओके, थैंक यू।